तो शिव कृपा परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। जिन लोगों पर माता काली की सवारी आती है उनके शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं। जब माता काली उनके शरीर से चली जाती हैं तब वो बदलाव उनको देखने को मिलते हैं। साथ ही जिस समय पर माता काली होती है तो उस समय पर भी कई ऐसे बदलाव हैं जो आप देख सकते हैं। जैसे कई भाई और बहनों का ये प्रश्न होता है कि जी हम कैसे पहचानें कि माता काली की सवारी है, या फिर कई लोगों का ऐसा भी प्रश्न होता है कि माता काली की कृपा हमारे ऊपर है या नहीं है, ये हम कैसे पहचानें। कई लोग ये कहते हैं कि जी मुझे माता काली की सेवा करते करते 6 साल हो गए, 10 साल हो गए, पर मुझे कैसे पता चले कि माता काली की कृपा हम पर है। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब माता काली की सवारी आती है तो आपके शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं, साथ ही आपके शरीर यानी शारीरिक और मानसिक क्या क्या बदलाव आपके अंदर होते हैं। दोनों लोगों के साथ होता है। जिनके ऊपर माता की सवारी आती है उन लोगों के साथ भी होता है, और जिन पर माता की कृपा होती है पर सवारी नहीं आती उनके साथ भी ये सारी चीजें होती हैं। तो ध्यान से वीडियो को सुनिएगा ताकि बारीकी से एक एक चीज आपको समझ में आए। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा दीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें, शिव कृपा परिवार के साथ जुड़ सकें। बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो भी हम जानकारी डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। माता काली की जो कृपा है वो दो तरीके से प्राप्त होती है लोगों पर जो सवारी आती है। एक तो होती है कि जो साधना करते हैं तब माता की सेवा करते हैं तब माता की कृपा उन्हें प्राप्त होती है। तो कई ऐसे भी लोग हैं जिन पर बचपन से ही माता की कृपा होती है। तो जिन पर बचपन से माता की कृपा होती है उनका तो उद्धार हो चुका है एक तरीके से, क्योंकि बचपन का मतलब है कि माता अपनी सेवा में ही उन्हें ले लेती है। और जो लोग माता की सेवा करने के बाद उन्हें कृपा प्राप्त होती है तो उनके शरीर में बहुत सारे बदलाव आपको दिखाई देते हैं। जैसे जब आप शारीरिक बदलावों की बात करें तो जिस पर माता काली की कृपा होती है, सवारी आती है, तो उनके चेहरे का जो रंग है वो आपको बदला बदला सा लगता है। कभी सफ़ेद सा लगेगा, कभी लाल सा लगेगा, कभी पीला लगेगा। इस प्रकार से उनके चेहरे का जो रंग है वो बदलता रहता है। साथ ही जो भूख है वो भी कम या ज़्यादा, कभी इतनी तेज लगेगी कि पता नहीं कितने आप खा जाओगे, और कभी बिल्कुल आपको नहीं लगेगी। जिन पर माता की कृपा होती है, सवारी आती है, इनको श्रृंगार करने का मन करता है, बहुत श्रृंगार करने को मन करता है। सिंदूर लगा लेंगे, हाथों में गहने पहन लेंगे, हाथों में शरीर में गहने पहन लेंगे, चूड़ियाँ पहन लेंगे, चूड़ा पहन लेंगे। ना कोई उम्र कि किस उम्र में है वो व्यक्ति जिस पर माता की सवारी आ रही है, पर जब माता की सवारी आती है तो ये सारी चीज़ें उनके साथ होती हैं। या माता की कृपा होती है तो उनको इस प्रकार से मन करता है, नींबू खाने का उनको मन करता है। शरीर जो है वो हिलने की आदत हो जाती है, आगे पीछे शरीर हिलना शुरू कर देता है। आप कहीं बैठ रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, माता की सवारी नहीं आ रही, फिर भी आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका शरीर जो है वो आगे पीछे हिल रहा है। शरीर से एक अलग ही खुशबू आनी शुरू हो जाती है, एक ऐसी खुशबू जो आपको सुगंधित लगती है, जो आपको उन चीज़ों से आती है जो बहुत सुगंधित चीज़ें होती हैं। इस प्रकार की खुशबू आपको आने शुरू हो जाती है उसके शरीर से। यानी कि अगर आपके साथ ऐसा है तो आपके शरीर से आपको खुशबू आनी शुरू हो जाती है। मानसिक लक्षणों की बात करें तो उस व्यक्ति को गुस्सा बहुत आता है जिस पर माता आती है, कृपा होती है। साथ ही गलत बात, कोई भी गलत बात वो बर्दाश्त नहीं करता है, नहीं करती, चाहे वो आपके घर के बारे में हो, चाहे बाहर के बारे में हो। यहाँ तक कि वो व्यक्ति आपका बच्चा है या बाहर का है, उनमें भी भेद नहीं करती जब बात आती है सही और गलत की। जैसे आपने देखा हो कई माँ जो है वो अपने बच्चों का पक्ष ले लेती हैं, पर जब माता की कृपा होती है तो गलत बात उन्हें बर्दाश्त नहीं होती, चाहे कोई भी रिश्ता क्यों ना हो। जिस पर माता की कृपा होती है तो उन्हें पहले से ही कई घटनाएं दिख जाती हैं, और वो आपने देखा होगा कई लोग जो हैं वो बार बार आपको
प्रेशर डालते हैं कि ये काम मत करो, ये काम मत करो, और आपको ऐसा लगता है यार ये पता नहीं क्यों मना कर रहा है, कर रही है, पर उनको वो सारी चीज़ें दिख रही होती हैं कि आखिर होने वाला क्या है। एक फिल्म की तरह उन्हें सारी चीज़ें दिख जाती है। जिन पर माता की कृपा होती है तो सही और गलत का वो सही फैसला लेने में सक्षम होते हैं, यानी सही और गलत में पहचान वो करने में सक्षम होते हैं। कई लोग अपनी ज़िंदगी में इसलिए बर्बाद हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने सही फैसला नहीं लिया। सही समय पर सही फैसला लेना बहुत ज़रूरी होता है, पर जब माता की कृपा होती है तो वो सही फैसला लेने में सक्षम हो जाते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बर्बाद हैं या इसलिए कामयाब नहीं है क्योंकि वो सही फैसला नहीं लेते। तो माता की कृपा से आप सही फैसला लेने में सक्षम हो जाते हैं। जिस पर माता की कृपा होती है वो किसी से नहीं डरता। शमशान में जाना हो या रात को जाना हो, कहीं भी, वैसे तो डरता ही नहीं है, साथ ही वो किसी भी व्यक्ति से नहीं डरता। डरने का मतलब है कि मान लीजिए लड़ाई हो रही है तो बढ़ चढ़ के भाग लेगा, उसमें किसी से नहीं डरता वो। रात को जागने को मन करता है। जिस पर माता की कृपा होती है उनको ऐसा लगता है कि मैं रात रात भर जागती रहूं या फिर जागता रहूं। उनको नींद नहीं आती, उनको दिन में नींद आती है और रात को जागने को मन करता है। तो ये जो लक्षण थे कि जब माता काली की कृपा होती है या माता काली की सवारी जिन लोगों पर आती है तो शारीरिक और मानसिक क्या बदलाव उनके अंदर आते हैं, तो ये बदलाव मैंने आपको बताए। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जब माता की सवारी आती है तो हमारा जो शरीर है उसका जो खून की गति होती है वो बहुत तेज हो जाती है, और जब माता जाती है तो शरीर बहुत तेजी से टूटता है। तो ये जो लक्षण है ये माता की कृपा के लक्षण हैं जो मैंने आपको बताए हैं। पहला मैंने आपको बताया कि चेहरे का जो रंग है वो बदलता रहता है। दूसरा मैंने आपको बताया कि भूख कम या ज़्यादा लगती है। तीसरा मैंने आपको बताया कि श्रृंगार करने का मन करता है। चौथा मैंने आपको बताया नींबू खाने का मन करता है। पांचवा मैंने आपको बताया शरीर हिलने की आदत हो जाती है। आगे पीछे शरीर जो वो है वो हिलता है जब आप किसी से बात भी करते रहते हैं अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में भी, तब भी आपके साथ ऐसा होता है। अगला मैंने आपको बताया शरीर से खुशबू आती है। आपको ऐसा लगता है कि मैं या दूसरे व्यक्ति को जो आपके पास खड़ा है उसको ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना जैसे परफ्यूम होता है उस तरीके से लगा रखा हो, बहुत तेज़ी से खुशबू आती है। और मानसिक कारणों में मैंने आपको बताया गुस्सा ज़्यादा आता है। गलत बात बिल्कुल भी उस व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं होती जिस पर माता की कृपा होती है या सवारी आती है। सही और गलत का फैसला बहुत जल्दी वो व्यक्ति ले लेता है, जिससे वो अपनी ज़िंदगी में कभी मार नहीं खाता, किसी से भी वो नहीं डरता। चाहे वो भूत प्रेत आदि तो बहुत दूर की बात है, वैसे भी नहीं डरता वो किसी से। साथ ही रात को उसका जागने को मन करता है। तो ये लक्षण बताते हैं कि माता काली की कृपा जिन लोगों पर होती है उनके साथ ये लक्षण बताते हैं कि माता की सवारी आपके ऊपर आ रही है या नहीं आ रही है, माता की कृपा है आपके ऊपर या नहीं। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा दीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें, शिव कृपा परिवार के साथ जुड़ सकें। बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो भी हम जानकारी डालें सबसे पहले आपको प्राप्त हो। हमारा नया चैनल शिव सत्य, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ भी जुड़िए ताकि भक्ति भक्ताई से जुड़ी जानकारी आपको निरंतर प्राप्त हो। बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि उनकी दया कृपा आपके ऊपर बनी रहे, बाबा आपकी झोली भरते रहे, तमाम खुशियाँ आपकी झोली में डालें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।